जब आपकी मैसेज ने देखी थी वो कमेंट एमजी की छोटे वाले, तो उन्हें देख के क्या उनके रिएक्शन थे देखने के कह बाद? रही है विदेशी ई रिक्शा है। अच्छा, ई रिक्शा। टाटा थोड़ा सा सर्विस के लिए मतलब है, मतलब बदनाम मार्केट हाँ में, नो बदनाम है। डाउट। इसका वायर आने में ये लगा लो कि 4 दिन 5 दिन लग गए एक वायर आने में? भैया। देखो औरों की नहीं कह सकता, ये बेकार है। तो क्या बोला सर्विस सेंटर वालों ने इसके सर्विस लिए? सेंटर वाले कह रहे हैं ये तो 40,000 रुपए के आसपास का पार्ट। 40,000 का ये? हाँ, ये पूरा अंदर का। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुम्हारे घर में बिजली तो है, चार्ज करो चलाओ। ये डी क्लास माल है भाई। 10,000 रुपए में मैं कह रहा हूँ ऐसे टॉप क्वालिटी के बनते के आदमी देखता बैठ। सो यार, अगर आप देख रहे हो स्कूटी खर्चे पे, यानी कि अगर आपकी सिटी की राइड ज़्यादा है, सिटी की रनिंग ज़्यादा है, और खासकर अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटी में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है ईवी सेगमेंट, ईवी ऑप्शन। सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट पड़ जाती है 1 से सवा रुपये पर किलोमीटर चलाने की। उसके अलावा 1 रुपये किलोमीटर आपको इसका मेंटेनेंस का चार्ज पड़ जाता है। और आज के लिए जब हम 2026 में हैं खासकर, तब आपके लिए सबसे वर्थ क्यों हो जाती है इस प्राइस में, इस सेगमेंट में, और क्या कुछ फीचर आपको करती है। तो हमारे सामने खड़ी है टाटा की पंच ईवी। क्यों आपके लिए वर्थ हो जाती है लेना, किस प्राइस रेंज में आ जाती है, और आज हम इसका जानेंगे ओनरशिप रिव्यू। यानी कि भाई ने 6 महीने इसको लगभग चला लिया है, पूरे 6 महीने में 15-16 हज़ार किलोमीटर को चलाया है। उनके लिए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और फटाफट से बुलाते हैं मिस्टर भोवी। वेलकम टू ऑटो गुरुजी, मिस्टर भोवी। आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ये है गाड़ी के ओनर मिस्टर भोवी। आज हम इनसे जानेंगे क्यों ईवी पंच इन्होंने ली, उसके अलावा इन्होंने और कौन कौन सी गाड़ी मार्केट में देखी थी, और 6 महीने का इनका एक्सपीरियंस हो चुका, तो 6 महीने में क्या क्या दिक्कत परेशानी अभी तक आपको आई, उसके अलावा कितना खर्चा आया, और क्या अब इनकी हालत ये हो चुकी है इस गाड़ी को बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फटाफट से बने रही है वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। तो भूवी भाई, जब आपने गाड़ी ये ली थी पंच ईवी, उस टाइम पे आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी थी, और आपने यही क्यों कंसिडर करी पंच ईवी टाटा की? मैंने ईवी भी देखी, और मेरा मन एक था उसमें, मारुति की एक गाड़ी आ रही है उसका नाम है फ्रोंक्स। हाँ, वो भी देखी थी मैंने, लेकिन मेरी वाइफ को वो समझ में नहीं आई क्योंकि वो सीएनजी में कह रही मेरी बस की नहीं है, लाइन में लग रहा। फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा ये हुआ, मैंने कहा ईवी की तरफ जाते हैं। अच्छा। ईवी में फिर मैंने एमजी की विंडसर देखी, और एक देखी आपकी कॉमेट। अच्छा। कॉमेट बहुत ज़्यादा छोटी थी, और जो विंडसर गाड़ी है वो लड़कियों के चलाने के लायक नहीं है। अच्छा, जब बहुत ज्यादा बड़ी जब आपकी मैसेज ने देखी थी वो कमेंट एमजी की छोटे वाले, तो उन्हें देख के क्या उनके रिएक्शन थे देखने के बाद? कह रही है विदेशी ई रिक्शा है। अच्छा, ई रिक्शा। कह रही विदेशों में चलता है ई रिक्शा। भाई बुरा मत मानना कमेंट ओनर वालों, सीरियसली पर्सनली नहीं है कुछ भी। हाँ, और उसके अलावा फिर दूसरी आपने वो देखी विंडसर? फिर विंडसर देखी। विंडसर गाड़ी बहुत बढ़िया है, हाँ, नो डाउट, बहुत प्यारी, और मैं कह रहा हूँ अंदर से सोफे लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी हाँ, गाड़ी, कंफर्ट बहुत है उसमें, स्पेस बहुत है अंदर। बहुत बड़ी गाड़ी, थोड़ी बड़ी लगी मुझे, इस वजह से मेरा प्लान उसका कैंसिल हो गया। वो 17 लाख कुछ की पड़ रही थी मुझे। हाँ, पैसों की दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो एक जो चलाने वाला होता है ना, हम चला लेंगे आप चला लेंगे, हाँ, लेडीज गाड़ी वो चला सकती है जो इजी हो, मजबूत हो, छोटी हो। तो मेरे दिमाग में हाँ यही आई, टाटा की पंच। पंच ईवी पंच। उस टाइम पे इसका नाम भी अच्छा चल रहा था, तो मैंने कहा एक बार चल के देख लेते हैं। वहाँ जाके देखी हमने, टाटा की पंच देखी, और इससे ऊपर एक गाड़ी और आती है नेक्सॉन। नेक्सॉन भी मुझे लगा कि इसके हिसाब से बड़ी है, ये भी नया नया सीखेगी। उसने गाड़ी भी इसी से यही चलानी सीखी है सीधी। अच्छा, फर्स्ट टाइम? हाँ, और फिर पूरी ऑटोमेटिक है, तो गेयर वेयर कोई वो भी नहीं है, क्लच का कोई लफड़ा ही नहीं है। पूरी स्कूटी वाली है, बस मेरे पास स्कॉर्पियो है, तो वो 1-2 बार उसने चलाई तो वो गियर और क्लच इसमें कंफ्यूज हो जाती है। मैंने कहा दिमाग वैसे इनका कम चलता है, तो भैया गाड़ी ऐसी लो। भाभी वीडियो देखेंगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो घर संभल के जाना फिर थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं। उसके अलावा जब आपने ये खरीदी थी तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब कुछ डाउट होंगे यार इसकी सर्विस को लेके? पहली बार ईवी का एक्सपीरियंस मतलब ये था कि ईवी कैसी रहेगी, क्या होगा, बस यही था कि लेनी है ले लो यार, देखी जाएगी। कोई डाउट ही नहीं था? क्या डाउट बताओ, मतलब ये होते हैं भाई मुआवजे वाले लोगों की पहचान। कोई टेंशन ही नहीं है, भैया कोई 10-20 लाख रुपए इधर या उधर हो जाए, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये आपका रनिंग कितना है वैसे डेली का लगभग? देखो रनिंग ऐसा है, रनिंग बताऊं कि मतलब कितनी चलती है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अच्छा, हाँ चलती है, जहाँ भी मतलब आना जाना होता है लोकल में तो इसी से करते हैं। तो लगभग कितनी चल जाती है डेली की? डेली की भैया चलाने को तो मैंने 200 भी चलाई है। हाँ, लोकल में। हाँ, और ना को कुछ भी नहीं चलाया। अब इसको 6 महीने 7 महीने के आसपास हो रहे हैं, 16,000 चल गई है। अच्छा, तो कुछ तो रनिंग होगी। अच्छा, 16,000 चलाने पे कितना कॉस्ट आ गया सर्विस का, खासकर वो सर्विस सेंटर वाला कॉस्ट जो बन सर्विस सेंटर वाला भैया, अभी तक तो इसकी कंपनी में जो सर्विस हुई है मेरी, वो तो क्या कहते हैं जो कंपनी देती है वही वाली सर्विस थी। तो उसमें मेरे 1800-2000 इसका जो ऑयल चेंज होता है, मोटर का ऑयल हो गया, इसका कूलेंट वगैरह 2 जगह डलते हैं, वो हो गया। अच्छा, तो एक अभी इसमें डला है, गियर ऑयल डला था। अच्छा,
तो कितनी मतलब बार वो सर्विस पे जा चुकी है 16,000 किलोमीटर में अब तक ये चली गई भैया 1 2 3 बार चली गई। 3 बार, मतलब कितने किलोमीटर पे सर्विस है ईवी की? इसकी सर्विस है 7,500 रुपये, 7500 पे। 7500 पे एक सर्विस और सर्विस कॉस्ट भी 7500 ही होगी लगभग। हाँ। अच्छा, मतलब 1 रुपये किलोमीटर एक इसलिए पड़ रही रुपये, है हाँ, लगभग 1 वो। रुपये किलोमीटर की सर्विस इसीलिए पड़ रही है। अच्छा, गाड़ी में कोई पार्ट वार्ट बदला गया अभी तक? जैसे कुछ बताते कि हाँ, भाई इनमें इसका तो। अभी यहाँ पे कोई पार्ट होता है इसके अंदर, वो एक चेंज हुआ है। अच्छा, तो उसमें और दिक्कत क्या आई थी तुम्हें? भाई बटन अपने आप, ये एक तो टच स्क्रीन दे रखी है, हम्म। तो ये अपने आप ही काम करने लग गए थे अपने आप, मतलब बटन दबा रहा हूँ दब नहीं रहे, अच्छा। तो कुछ दिक्कत आ गई तो वो चेंज हो गया, कंपनी ने अपने आप चेंज कर दिया है। खैर, इन्होंने और इन्होंने जो पंच। एक जो मेरे साथ मेजर हुआ है अभी तक, वो मेजर ये हुआ है कि इसकी मोटर की हीटिंग लाइट आ गई। अच्छा। ऐसा था, मैं कहीं गया हुआ था, मैंने गाड़ी लगा दी वहाँ, पार्क कर दी, उसके बाद में मैं आता हूँ गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने उसको 10-15 मिनट, मैंने कहा कोई जो मतलब आजकल ये ईवी जो है अलग सिस्टम है इसका, ग्लिच कर गया होगा कुछ, तो मैंने कहा इसको 10-5 मिनट आधे घंटे छोड़ दो लॉक करके। तो लॉक करके मैं खाना पीना खाने चला गया, उसके बाद फिर मैं आता हूँ 1 घंटे बाद, मैंने फिर स्टार्ट करी, वो फिर स्टार्ट नहीं हुई। मैंने फिर कंपनी को फ़ोन मारा, कंपनी वाले आते हैं, उन्होंने चेक करी, नहीं हुई उनसे, फिर वो गाड़ी गई कंपनी। तो वे जब खैर इसका कोई वायर चेंज हुआ है। टाटा थोड़ा सा सर्विस के लिए मतलब है, मतलब बदनाम मार्केट हाँ में, नो बदनाम है। डाउट। इसका वायर आने में ये लगा लो कि 4-5 दिन लग गए। एक वायर आने में? हाँ, इसका एक मोटर का कोई वायर आ रहा था, हाँ। उसको आने में 4-5 दिन लग गए, गाड़ी 4-5 दिन वही खड़ी रही। अच्छा, सबसे बढ़िया बात टाटा की ये रही, इन्होंने कहा था कि आप जो भी मतलब आप अपनी दूसरी गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हो, या मतलब आप कोई जैसे कैब वगैरह करके आप जा रहे हो, तो उसका कन्वेंस आपको कंपनी देगी डेली का। डेली। मानो आप 800 रुपये कंपनी ने बोला था। आपकी मैसेज जाते हैं यहाँ से, अपना वो ऑफिस जाती है डेली घर से, हाँ, तो उसका जो कन्वेंस बनेगा आने जाने का, वो कंपनी दे रही है पूरा? हाँ कंपनी दे रही है, 800 रुपये तक कंपनी डेली का। तो सही है फिर तो यार, मतलब रखो आप। देखो कंपनी काम, यार देखो ऐसा नहीं कह सकते कि सही नहीं है, कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जो कि ईवी को मार्केट में लाने के लिए हो सकता है उससे। फ्यूचर यही है। इस बात को आज मान लो या 2 साल बाद मान लो। हाँ, फ्यूचर तो देखो इनके यार, हर कंपनी में अब धीरे धीरे आ रही है। कोई भी चीज मार्केट में नहीं आती तो आदमी जो है उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, थोड़ा सा होता है उस पे। अब उसका अब दिमाग मेंटेलिटी यही है कि यार डीजल गिरवाओ, पेट्रोल गिरवाओ, गाड़ी भगाओ। इसका थोड़ा सिस्टम अलग है। ये चीज है, कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इन्होंने देखो, जो झूठ बोलने वाली बात नहीं। अच्छा, कितनी देर में आ गए थे वो उस टाइम पर जो आपका ये रोड असिस्ट वाले आ गए थे, ये टाटा की तरफ से आए थे, वो कितनी देर में? भैया मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से आधे घंटे में। तो आधा घंटा वहीं रहे थे तुम? कहाँ की बात है? नोएडा में? नोएडा है सेक्टर 48 की। अच्छा, और अगर आउटर में होते हैं आप थोड़े से, तो हो सकता है आपको गाड़ी फिर छोड़ के आनी उनका काम ये होता है रोड असिस्ट वालों का, जो नियर बाय आपके सर्विस सेंटर हो वहाँ पे वो गाड़ी पहुँचा देते हैं। गॉट इट। तो आप देश में कहीं भी हो, टाटा तो सब जगह है। अच्छा, थोड़ा सा ये रहता है जैसे हाईवे पे लेके जाते हैं, खासकर जैसे लंबे रूट पे लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी कभी लगी गाड़ी में कि यार मतलब बाहर लेके जाना थोड़ा रिस्की लगता है यार, थोड़ा सा कभी कोई चार्जिंग की दिक्कत आ जाए, या फिर भाई थोड़ा सा हम कहाँ चार्ज करेंगे, कभी कुछ रहा? या कहाँ ले गए ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक आप? मैं इसको लेके गया हूँ, ज़्यादा नहीं ले गया मैं। यहाँ से, हम यहाँ रहते हैं वेस्ट ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, तो यहाँ से मैं गाड़ी लेके गया हूँ गढ़गंगा लास्ट। गढ़गंगा तक? तो ये तो अपने 50-60 किलोमीटर वाले रेंज हो गया लोकली। गढ़गंगा 50-60 है, 90 के आसपास है। हाँ, 90 के आसपास, हमारे वहाँ से 50-60 पड़ जाता है ये। अच्छा, तो तो हाईवे पे थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस कमी लगी गाड़ी में क्या? और दमदार इंजन होता देखो, तो। और ईवी का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने चला ही नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं इसकी बताऊं तो ये इसका है कि अगर हम इसको 70 से ऊपर हाईवे पे चला रहे हैं, 70, 80, 90 के ऊपर चला रहे हैं, तो इसकी बैटरी ऐसे डाउन जाएगी यूं करके। अच्छा जी, एकदम ड्रेन? हाँ, मतलब कितने टाइम में? मतलब ये लगा लो हाईवे पे नहीं चलती मेरे हिसाब से 125 किलोमीटर भी। अच्छा, सीरियसली? कंपनी कितना क्लेम करती है? कंपनी यार इतना, वही वाली बात है ना, जिद थी, लेनी थी, बोल दी थी तो ले ली। उस चीज़ का कभी ये चीज़ गौर ही नहीं करी। अच्छा, दूसरी गाड़ी थी तो इतना सोचा भी नहीं कि इससे बाहर जाएंगे। लेकिन अगर हाँ, लेकिन अगर नहीं तो बात फंस गई। लेकिन अगर जो बाकी लोग लेते हैं, हाँ, तो भैया उन्हें आप क्या बस सुझाव देना चाहोगे? मेरा सुझाव यही है भैया कि 25 वॉट की जगह आप 35 वॉट में डील करना। एक्चुअली भैया की जो है ये 25 वोट वाली है, जो क्लेम करते कंपनी 300 कुछ मैंने ये किलोमीटर लोकल लगभग। के लिए ली थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने ये लोकल के लिए ली थी, वाइफ के लिए, क्योंकि वो जैसे मैं कहीं चला जाता हूँ तो उसको कहीं आना जाना हो या ऑफिस अपना आ जा सके, तो लोकल के लिए ली थी। और लोकल में ही चला रहे, 1-2 बार ट्राई करी थी कि भाई चलो लेके चलते हैं। हाँ। हालांकि जब हम लेके गए थे इसको, बैटरी तो इसकी डाउन जाती है जब हम भगाते हैं इसको, तो रास्ते में एक जगह था पावर पॉइंट, वहाँ पे
अब नया नया सिस्टम भैया पता ही नहीं कैसे होएगा। वो ऐप डाउनलोड करा, फिर उसमें पैसे डिपॉजिट कर मतलब डाले उसमें, पेटीएम की तरह वो हाँ, हाँ, ऐड हाँ, करना पड़ता है हाँ। उसमें। फिर उसमें वो उसने चार्ज करी, हम्म फिर बीच में उसकी लाइट चली गई। हम्म ये भी दिक्कत थी, लाइट चली जाए तो आप वहीं खड़े रहो आराम हम्म से। जब लाइट आएगी फिर दोबारा उसको कनेक्ट करो, उसके बाद वो फिर चार्ज होएगी। हम्म। तो ये चीज़ करने लग गए, उसमें भी हमारा टाइम जो है ख़राब हुआ। अच्छा। करीब करीब 1-1.25 घंटा हमारा वहाँ ख़राब हुआ। और चार्ज भी पूरी हुई नहीं, मेरे ख्याल से 35 के आसपास 40 के आसपास चार्जिंग पे लगाई थी, इतनी चार्ज हुई। तो कभी ट्रिप व्रिप पे लोगों को लेके जानी पड़ जाए, जैसे भाई इधर पहाड़ों ये वाड़ों तो में कहीं, बेकार है, बेकार है, ये तो नहीं कामयाब है। भैया देखो औरों की नहीं कह सकता, ये बेकार है। अच्छा, ऋषिकेश तक घूम गए? नहीं है? हरिद्वार? भैया कहाँ जाओगे, एक बात बताओ, कहाँ किसके बाप को बाप बोलोगे, किसकी माँ को माँ बोलोगे, हम्म। कहाँ चार्जिंग पे लगाओगे? पावर पॉइंट अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कहाँ क्या करोगे? लेकिन कंपनी भी कह रही और गवर्नमेंट भी कह रही कि भाई हमने इतने चार्जिंग स्टेशन नए बना दिए। उधर कंपनी कह रही कि हम अपने जगह जगह खोल दे, जैसे महिंद्रा बोल रहा है कि खोल रही है, कंपनी काम कर रही है। हम भी जब गए थे ना, तो पहले मैंने यही सर्च करा कि इसमें पहले इस रूट पे ये देखो कि इस पर चार्जिंग पॉइंट है या नहीं है। यहाँ से गढ़गंगा तक 3-4 दिखाई दिए थे, जिसमें कि एक ही चालू था। यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पैक करके लेमिनेशन करके खड़ा कर रखा है और उस पे मैप पे लगा रखा है कि हाँ जी ये फलाना चालू है, और कुछ चालू नहीं। यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है गाइस, कि खासकर ईवी वालों में। जैसे आपने देखो ना भाई, एटीएम था, एटीएम तो 50 है मोहल्ले पड़ोस में आपके आसपास, लेकिन जब कैश निकालने जाओगे किसी में कैश नहीं है, कोई चल नहीं रहा, किसी में सर्वर नहीं आ रहे। तो वही हाल अभी चार्जिंग सर्विस स्टेशन का है फिलहाल। अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर जाओगे, खासकर तो दिल्ली एनसीआर के अंदर तो है, हाँ, यहाँ तो हालांकि यार देखो दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसका जब मैंने ली थी ना ये गाड़ी, जिसने गाड़ी दी थी, क्या बोलते हैं उनको, एडवाइजर, हाँ सर, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव। हाँ, तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली थी, अगर आप इसको घर चार्ज करते हो तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, आपको बचत करके देगी। अगर आप इसको स्टेशनों पे चार्ज करते हो तो ये सीएनजी से ही महंगी है। ये 25 वॉट की 550-600 रुपये में फुल चार्ज होती है। अच्छा, और रेंज मिल रही लगभग हमें वही 200-250 किलोमीटर, तो ये पड़ रही वो 2.5 रुपये किलोमीटर के आसपास लगभग जाके, है ना? तब वही सीएनजी से उससे ज़्यादा पड़ रही बल्कि जाके। तो ये घर पे चार्ज करते हो तो फ़ायदा है। मेरी तो घर चार्ज होती है, जो भी आदमी लेता है वो घर पे ही चार्ज करता है। अच्छा, तो घर पे चार्ज करने कभी-कभार की बात अलग है। घर पे चार्ज करने कितना खर्चा आ जाता है इसका? वही लगभग मान के चलो वही 1-1.25 रुपये ही आता है। 1-1.25 रुपये पर किलोमीटर का। तो घर पे आपने उसके लिए कुछ वो अपना मीटर चेंज कराए थे, 3 फेज के या कुछ ऐसा? 3 फेज का होता है, 3 फेज का लगता है। अच्छा, इसका एक अपना एक बॉक्स आता है इनका, वो लगता है उसमें वायर वगैरह लगा के वो इनकी जो भी सिस्टम होता है करके चले। तो फिर यार वो तो तुमने फिर वो अलग खर्चा आएगा तुम्हारा, मतलब वो मीटर चेंज कराने का? नहीं, मीटर लगा हुआ था, ऑलरेडी लगा हुआ 3 फेज का। तो अगर आपके घर में 3 फेज के मीटर नहीं है तो गाइस आपको पहले 3 फेज वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, मीटर लगवाना पड़ेगा 5 वॉट का करवाना पड़ेगा, 5 वॉट का मिनिमम, तो वो हो जाता है। और यूपी में तो फिर थोड़ा सा वो है, 3.5 वॉट का चाहिए इसको। यूपी में थोड़ा सा ये भी कि यार जितने किलोवाट की आप सप्लाई ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिजली का वो रीडिंग कैलकुलेट होकर आती है। अगर कम किलोवाट के तो कम चार्ज कैलकुलेट होकर आता है, वो तो फिर मिनिमम एक स्टैंडर्ड इतना आएगा, उसमें थोड़ा सा ये आ जाता है दिक्कत। और थोड़ा सा यार मुझे ये लगा इसमें कि यार ये इसका क्या हो गया भाई, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आई थिंक यहाँ पे चार्जिंग के पॉइंट है, वो सारे चार्ज करने वाला प्लग इन यहीं से होता है इसमें। तो ये क्या हो गया इसमें ऐसा? ये इसमें लॉक लग रहा था, ये हाँ, ये लॉक हो जाती थी। अच्छा, अब ये जो है वाइफ हमारी नई गाड़ी चलाना सीख रही थी, हाँ, तो उन्होंने मेन गेट में दे के मारी, टक्कर लगी सामने से। ये जो डेंट आया हुआ है, राइट? ये तो फिर ये इसे क्या बोला सर्विस सेंटर वालों ने? सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं ये तो 40,000 रुपए के आसपास का पार्ट। 40,000 का ये पूरा अंदर का? अरे इसमें लॉक ही तो होगा। हाँ, लॉक में ये अंदर से पूरा ही चेंज होता है ना, पूरा सिस्टम, वो चार्जिंग वाला प्लग इन पूरा सिस्टम अंदर से। अरे भाई साहब, मेरे ख्याल से इतना बड़ा बॉक्स है शायद, हाँ, ये पूरा ही चेंज होगा। अच्छा, लेने को तो ये इंश्योरेंस में कह रहे हैं, इंश्योरेंस में ले लो। तो अभी मेरा मन नहीं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ऐसे खुला रहता है फिर? हाँ, खुला रहता है यार, थोड़ा सा वो लगता है ना, फिर लगता है। जब गाड़ी चलाता हूँ तो लोग बोलते हैं भैया आगे, मैंने कहा ठीक है, रोक के बोलते होंगे भैया आपका वो खुला हुआ है। मैंने देखा था जैसे एमजी में शायद यहाँ आता है, यहाँ फेंडर पे दे रखा है इधर कहीं पे, है ना? अब क्या हुआ, 1-2 बार मैं जा रहा रोड पे, अब मैंने देखा तो उसमें हुआ क्या कि मैंने भाई उसको रोक कर मैंने कहा अरे आपका ये खुला हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, थैंक यू। लेकिन आज मुझे समझ में आया जब आपने मुझे ये चीज़ बताई कि भाई अगर इसका लॉक टूट जाता है तो भाई ये खुला ही रहता है, सीरियसली। इसको थोड़ा सा ऐसा कर दे कि सस्ता कर दे, 10-12-13 हज़ार रुपये का कर दे, जो कि आदमी का टूट भी जाए तो बदलवा ले। हाँ यार, 30-40 हज़ार रुपये की चीज़ है, टूट गई, अब से कौन बदलवाएगा यार? छोटी चीज़ के लिए इंश्योरेंस लेना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। अच्छा, इसमें एलईडी वेलईडी जलता है कुछ यहाँ पे? नहीं, नॉर्मल है। इस वाले में आती है, इसमें जो टॉप आता है। अच्छा, टॉप वाले में यहाँ पे वो कनेक्टेड लैंप वो है, हेड डीआरएल वाला साथ में। ठीक है। और भाई आपने फोग लैंप नहीं लगवा रखे इसमें कुछ भी? मतलब ये फोग लैंप
क्या इसका थोड़ा सा? भैया फॉग लैंप का तो ये है, सोचा था कि लेने के बाद में लगवाऊंगा, मतलब शोरूम से ही लगवा लेंगे, ऐसा सोचा था। अब जब ले ली, डिलीवरी होने लगी, मैंने कहा इसमें लगा दो भैया, तो वो कहने लग गया कि इसको इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, फॉग लैंप भी नहीं लगाएंगे भैया? वो कहते हैं इतना सा भी काम नहीं कर सकते, ये ईवी है, इसकी गारंटी वारंटी आउट हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी आगे। तो ये चीज़ थोड़ी तो ये दिक्कत होती है कोहरे में आपको, जब अभी कोहरा पड़ा था इतना ज्यादा कभी? भैया देखो, इसकी वाइट फॉग लैंप में भी वाइट ही आती है, इसमें इसकी हेडलाइट भी वाइट सी है, तो मेरे को तो इतना खास फर्क पड़ा नहीं। अच्छा, तो आपने बाहर भी ट्राई नहीं करा लगवाने के लिए? फिर सोचा ही नहीं? अगर हम इसको लगवाते हैं, लगवाने को तो बाहर चले जाओ, 2 मिनट में लगा के दे देंगे वो, फिर वारंटी आउट हो गई, आपकी गारंटी आउट हो गई, उसके बाद जेब से पैसा जाएगा। और सबसे बड़ी ईवी गाड़ियों में सबसे बड़ी यार अभी इस टाइम पे दिक्कत है कि भाई आप इन्हें बाहर छिड़वा ही नहीं सकते, दिखवा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो उनके जो 8 साल 10 साल कंपनी कह रही है ना कि 10 साल की वारंटी हम दे रहे हैं, भाई उस पर 10 साल के लिए आप परेशान हो जाओगे। कोई भी दिक्कत आई फिर कंपनी हाथ खड़े कर देगी, हम नहीं जानते, आपने तो बाहर काम कराया था, उसकी वजह से दिक्कत आई, कंपनी वहां पे ब्लेम कर देगी चीजों को। तो आई नेवर रिकमेंड कि अगर आपके पास ईवी है तो भाई बाहर से छेड़खानी कुछ मत कराओ, ऑन स्टॉक चलाओ, जैसी भी है जो भी है, जैसे भाई ने फिलहाल चला रखे। भाई ने तो इनफैक्ट ये भी नहीं सोचा बाहर से रिपेयर करा लूं, इसे भी ऐसे चला रहा है भाई। ऐसा है ना, मान लो अगर आप बाहर से काम करवाते हो तो क्या फायदा यार, तुम्हारी जेब से उल्टा सीधा पैसा जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें बाहर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो जाता है यार, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मैं लेके नहीं गया भैया, कभी ट्राई नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, एक चीज, एक वो नहीं होता जूता वूता टांग देते हैं, तो ये ऐसा समझ लो जूता नजर ना लगे। हाँ। भाई साहब कह रहे हैं नजर ना लगे, इसलिए खुला ठीक है। हाँ। एक कमी अच्छी है, वो बेस्ट है। अब वैसे भी देख लो, अब इसको 6 महीने हो गए, ये एक नया ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। हाँ। नहीं है वो, उसने इसी से ही सीखी है। अच्छा। तो अभी गाड़ी देख लो कितनी साफ है, 16,000 चल चुकी है, तो ये नजर ही है जो बचा रही है। चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। तो आपको सबसे इसमें पॉजिटिव चीजें क्या लगी? यार मुझे तो अच्छा ये लगा, बड़ी सब चीजें चलो एक तरफ है, बट ये बढ़िया लगा मुझे तो। भैया बढ़िया इसमें ये लगा कि ईवी गाड़ी है, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुम्हारे घर में बिजली तो है, चार्ज करो चलाओ, सही बात है, बाद में आएगी, बिल आएगा उसको पे कर दो। सही बात है, सैलरी आ जाए आपकी, या मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हैं, मतलब आपका जो भी है, तो महीने के एंड में, महीने के लास्ट में, शुरू में, जब भी पैसा तुमने अपने घर का बिजली तो भरना ही है। आइस इंजन वालों को डीजल पेट्रोल भराने के लिए पैसे पहले पे करने पड़ते हैं भाई, तब वो कहीं जाएंगे, जेब में 2-4 हज़ार होंगे तो घर से लेके जाएंगे। लेकिन भैया कहना है कि इसका फायदा सबसे बड़ा तो ये है कि जेब में पैसे ना हो, लेके चल दो, घर में चार्ज लगाओ रात को और सुबह लेके चल दो गाड़ी, तो पैसे जब बिल आएगा तब का तब देखा जाएगा, मंथ एंड में, अगले महीने जब भी आएगा। और सबसे नेगेटिव क्या लगा फिर आपको इसमें कि भैया ये तो सच में इन्हें तो परेशानी कर दे, ये कंपनी अच्छा कर देती तो जिंदगी सुधर जाती थोड़ी सी? ऐसा भैया, जब इसमें एक बार मोटर की हीटिंग लाइट जल गई, उसके बाद ये बंद हो गई, स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर इसको मैंने कंपनी में दिया, वो 2-3 दिन बाद अपना ठीक ठाक होके आ गई। फिर उसके बाद फिर इसमें कोई दिक्कत आई, वही मैंने फिर पहुंचा दी, तो उनका इसकी एक वायर है, वो वायर चेंज होगी, तो वायर चेंज करने के लिए उन्होंने 4-5 दिन ले लिया। मैंने कहा भैया ऐसा है, देख लो अगर हो जाए तो, नहीं हो रही तो एक काम करो, तुम रख लो, मैं दूसरी गाड़ी निकाल लाऊंगा फिर। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई? अब जब एक बात बताओ, कोई चीज हम चला रहे हैं, अभी इसको 6 महीने हो, अभी ये समझ लो अभी जवान भी नहीं हुई ढंग से, उससे पहले इसमें बुढ़ापा आ जाए तो फिर क्या करोगे इसको रख के? ये तो बात है। 2 बार अभी ये सर्विस सेंटर पे जा चुकी इन सब चक्करों में कि ये लाइट आ गई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चली नहीं, उसके बाद वहां से कुछ इसमें ग्लिच आ गया, मतलब कह लो जो भी, मतलब दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है। अभी कंपनी काम भी कर रही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रही। हाँ, ये टाटा और महिंद्रा थोड़ी सी इस टाइप की कंपनी है, जैसे जैसे कस्टमर का फीडबैक मिलता है, हाँ, तभी इम्प्लीमेंट करते हैं धीरे धीरे चीजें अकॉर्डिंग टू द फीडबैक। अच्छा, एक चीज और सबसे बड़ी जो मेरे माइंड में अभी आ रही है कि यार अगर आपको दोबारा ईवी लेनी पड़ी, कौन सी गाड़ी लोगे आप? भैया ऑप्शन देखो, मेरे दिमाग में जो है, एक अपने घर पे गाड़ी डीजल या पेट्रोल की होनी चाहिए। हाँ, तो आप कह रहे हो कि ये हिसाब से ये प्राइमरी गाड़ी नहीं है आज की डेट में, सेकेंडरी ऑप्शन है ये? हाँ, सेकेंडरी मेरे हिसाब से तो सेकेंडरी है। अच्छा, क्योंकि अभी इतना काम हुआ नहीं है ना, सर्विस सेंटर, मतलब क्या बोल, चार्जिंग स्टेशन है नहीं सब जगह। अगर आप कहीं निकल जाते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कहाँ लगाओगे चार्जिंग पे, क्या करोगे, अगर नहीं सेटिंग बनी आपको होटल चेंज करने पड़ेंगे सिर्फ इसके लिए। अच्छा, तो फिर आज की डेट में कोई आपकी गाड़ी ऐसी है जो आप जाना चाहोगे इसे कि भाई अगर मुझे दूसरी लेनी या ये निकालनी पड़ेगी तो मैं इस पर चला जाऊंगा ईवी सेगमेंट में? ईवी सेगमेंट में मेरे दिमाग में एक महिंद्रा की है और टाटा की हैरियर है। ईवी में?
बट वो तो बजट फिर उनका 25-28 लाख तक जा रहा है, वो बड़ा महंगा जा है। रहा है। अब कोई भी चीज़ है, आदमी पहले बाइक लेता है, स्प्लेंडर, फिर लेता है पल्सर, फिर लेता है कावासाकी। अच्छा, ये आप अपना बजट बता रहे हो। तो धीरे धीरे, अब एक बात बताओ, यही लेने के बाद में फिर यही ले लो तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई। और सबसे बड़ी बात की अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे जिसका हम सबको इंतजार है। इसमें आपको इसमें गवर्नमेंट ने कुछ छूट वूट दी थी, जैसे सुनने में आता है कि भैया यूपी में हो हाँ, तो आपको इसमें- गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। हाँ, क्या इसमें था वो? मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। 1 लाख रुपए मिले थे। हाँ, 1 लाख रुपए मिले थे मुझे। उसका प्रोसेस और कैसे कैसे था वो? देखो, प्रोसेस तो मुझे पता नहीं, वही ऑनलाइन कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरी वाइफ ने करा था। अच्छा। अच्छा, लेकिन हाँ, पेमेंट जो वहाँ से आई थी वो मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन में आ गई थी, वर्किंग अच्छा, डेज आ गई थी। तो ये कितने की पड़ी थी जब आपने ली थी उस टाइम, 6 महीने पहले कितने की आपको ये टोटल पड़ी थी? ये पड़ी थी 11 कुछ की पड़ी थी। 11 साढ़े 11 के आसपास की। हाँ, ऐसी लगभग, क्योंकि मैंने इसमें फिर थोड़े बहुत मतलब यही सीट वगैरह और 2-3 काम करवाए थे, तो 1140 की मुझे टोटल पड़ी थी। 1140 की पड़ी थी आपकी कंप्लीट। मैंने इसमें सीट कवर लगवाए, ऑप्शन था बाहर से लगवाने का, लेकिन इन्होंने कुछ बताया कि यहाँ एयर बैग होते हैं इसमें, ये इस जगह अच्छा। पे। तो कह रहे ये इस टाइप के ये इसमें कवर चलेंगे। अच्छा, दूसरे नहीं चलेंगे इसमें, फुल कवर हाँ, बंद वाले। हाँ, तो उन्होंने जो सजेस्ट करा कि ईवी है, आप क्यों रिस्क लोगे। मैंने कहा ठीक है, डाल दो। ये डी क्लास माल है भाई, अच्छा। डी क्लास है। 10,000 रुपये में मैं कह रहा हूँ ऐसे टॉप क्वालिटी के बनते के आदमी देखता बैठ। लेकिन वही है कि ठीक है भैया, जो कंपनी दे रही है ले लो। कंपनी क्या दे रही है, मतलब वही कि सेफ्टी। एयर बैग की वजह से आप चेंज नहीं करा पाए तो ये हो जाता है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद भूवी आपका चैनल पे आने के लिए और हमारी ऑडियंस को टाइम देने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जल्दी भूवी के पास और भी 4 से 5 गाड़ियां बहुत जल्दी उनका भी हम आप लोगों के लिए डिटेल रिव्यू लाने वाले हैं। सो गाइस, ये हो जाता है इसका एक ओवरऑल छोटा सा ओनरशिप रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओनरशिप रिव्यू बहुत पसंद आएगा, बहुत आपको काम आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके बहुत सारे डाउट हमने इसमें क्लियर करे होंगे। उसके अलावा कुछ भी डाउट आपको बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर गाड़ी के लिए रिव्यू वीडियो लाएं तो हमारे ये ऑफिशियल ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, इस पर आप आके मुझे ईमेल कीजिए। हम उसके जितना जल्द हो सकेगा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑटो गुरुजी।